द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जारी है। गाजा में हमास के लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार इजरायली सेना के दांत भी खट्टे कर रहे हैं। इस वक्त जो खबर आई है उसके मुताबिक इजरायली सेना को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि जिस खुफिया ड्रोन के सहारे वो हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहे थे या वहां कोई बड़ा प्लान कर रहे थे, उस पर हमास ने पानी फेर दिया है। उस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। यह खुफिया ड्रोन इजराइल के लिए बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। इससे पहले भी जो ड्रोन के सहारे इजराइल हमास के लड़ाकों को या फिर गाजा के निर्दोष नागरिकों को मारने की फिराक में लगा रहता था, उस ड्रोन को भी हमास के लड़ाकों ने कब्जे में ले लिया था। ये सब कुछ वो लोग सही रणनीति के तहत करते आए हैं, जिसके चलते इजराइल की सेना के होश उड़ जाते हैं। जो इस वक्त खबर आई है वो ऐसे हालात में आई है जब अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो अपने 1000 सैनिक गाजा में भेज रहा है। कहने को तो वो निगरानी करने के लिए या फिर मानवीय राहत कार्यों में लगाने के लिए ऐसे सेनाओं को भेजा जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जानबूझकर अमेरिका वहां इजरायली सेना की मदद के लिए, ना कि गजावासियों और हमास के ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए भेज रहा है। वो भेज रहा है सीधे तौर पर कि गाजा में कैसे इजराइल की सेना की जबरदस्त तरीके से मदद हो पाए। खैर, वो रिपोर्ट तो अलग है, लेकिन इससे पहले मिश्रा अमरेश के इस ट्वीट को देखते हैं क्या लिखा गया है। यहीं से इंफॉर्मेशन मिला है कि बमबारी भी की गई है, इजरायली सेना के होश भी फाख्ता किए गए, ड्रोन भी कब्जा में लिया गया है। लिखा है मिश्रा अमरेश ने कि एक संयुक्त अभियान में फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने 107 मिमी रॉकेट बैराज से अल जायतून पड़ोस अबू अराइबान भूमि में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों की सभा पर बमबारी की। रेसिस्टेंस ने खुफिया क्षमताओं और कार्यों वाले आईडीएफ क्वाडकॉप्टर ड्रोन को जब्त कर लिया जब यह गाजा शहर ताल अल हवा पड़ोस के पश्चिम में खुफिया मिशन चला रहा था। मतलब एक खुफिया मिशन चल रहा था। कहां पर? ताल अल हवा। ये पश्चिम में इस तरीके से प्लानिंग के तहत इजराइल अपने इस खुफिया क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन समय समय पर हमास के लड़ाके इनके ऐसे प्लानिंग को फेल करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमास ने क्या किया, एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रॉकेट बैराज से जगह जगह हमला किए, आईडीएफ सेना की सभाओं पर, सैन्य टुकड़ियों पर, और यहां बताया जा रहा है कि जो गाड़ियों का काफिला था उस पर भी हमला किया गया, जिसके चलते इजरायली सेना में भगदड़ मच गई। वहीं जो रिपोर्ट आई कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन जिसके सहारे इजराइल गाजा में और भी बड़ा हमला कर सकता था, पूरी प्लानिंग की जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी, उस रणनीति को हमास के लड़ाकों ने फेल कर दिया और इस तरीके से धावा बोला कि वो ड्रोन अब हमास के कब्जे में है। आईडीएफ को बमबारी भी झेलनी पड़ी है और अपना ड्रोन भी गंवाना पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं खूब हो रखी हैं। यहां हम आपको दिखाते हैं, जो AA.com पर रिपोर्ट है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन में क्या लिखा गया है। हमास ने गाजा पट्टी में 3 इजरायली ड्रोन जब्त करने का दावा किया। यह खबर जनवरी में आई थी। क्या कुछ कहा गया था, कैसे यह हुआ था, इस रिपोर्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि फिलिस्तीनी समूह हमास ने मंगलवार को कहा कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में 3 इजरायली ड्रोन जब्त कर लिए हैं। समूह की सशस्त्र शाखा अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि 2 कामिकेज सहित 3 ड्रोन गाजा शहर के पूर्व में उसके लड़ाकों द्वारा पकड़े गए थे। दावे पर इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन यहां जो स्थिति है, यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमास के लड़ाके इन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, तभी तो इनके ड्रोन भी कब्जे में आ रहे हैं, इजरायली सैनिक ढेर भी हो रहे हैं। जब से ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लान इजरायलियों ने बनाया, तब से ही इनकी ढेर कुटाई हो रही। कभी तो ये लोग बॉर्डर पे ही
जो है ढेर हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अंदर घुसे टैंक, बख्तरबंद सहित मिलिट्री व्हीकल सहित ये लोग उड़ा दिए गए। हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, और यह ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इजरायली सेना ने हवाई हमले के जरिए या फिर इस तरीके से जमीनी हमले में गाजा के निर्दोष नागरिकों की हत्या करनी शुरू कर दी। करीब 35,000 गाजा के निर्दोष नागरिक, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग थे, सबको इजरायली सेना ने मार गिराया और अभी भी इसे फिराक में है कि कैसे बड़े बड़े हमले करके हमास की बजाय वहां के लोगों को ही मार दे। क्योंकि जो परिस्थिति है, इजराइल के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो भी यही फिराक में है कि इजराइल के ही नागरिक यानी यहूदियों को गाजा में, वेस्ट बैंक में, जेनिन में जाकर बसा दें और जो गाजा के मूल नागरिक हैं उन्हें वहां से भगा दें। लेकिन यह मंसूबा इसलिए इनका फेल हो जाता है क्योंकि दुनिया के कई देश जो इजराइल के भी मित्र देश हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिनकी जो भूमि है, जो जहां के ओरिजिनल नागरिक हैं वो वहीं रहेंगे, आप कौन होते हैं इनका भविष्य तय करने वाला। लेकिन नेतन्याहू जिद पर रहे हैं कि हम तो कब्जा करके रहेंगे, जबकि नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यह है कि गाजा में हमास के कब्जे में कई इजरायली सैनिक हैं, कई इजरायली नागरिक हैं जिसे अभी तक छोड़ा नहीं गया है, वो बंधक बने हुए हैं। लेकिन उनके परिजन अब चाहते हैं कि नेतन्याहू कोई ठोस कदम उठाते हुए इन लोगों को रिहा कराएं, नहीं कराएं तो इस्तीफा दें, घर जाएं। ऐसे सरकार की उन्हें जरूरत नहीं है जो इजराइल के बेकसूर नागरिकों को युद्ध की आग में ढकेले हुए कोई सॉल्यूशन निकालने की बजाय जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय केस होने के बावजूद भी जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने जो प्लान किया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। मैं यह ट्वीट देख रहा था, मिश्रा अमरेश ने जो लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एक ट्वीट है, अमेरिका गाजा में 1000 सैनिक भेज रहा है। उद्देश्य क्या है? एड के लिए अस्थायी अमेरिकन बंदरगाह की सुरक्षा। बाइडेन का कहना है कि आईडीएफ सुविधा को सुरक्षित करेगा तो अमेरिकी हमास प्रतिरोध से लड़ने में पराजित आईडीएफ की मदद करेंगे। वास्तविक उद्देश्य क्या है? गाजा गैस को सुरक्षित करना या प्लान कुछ और है? मतलब यहां से लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल को कमजोर पड़ता देख, गाजा में उनकी ताकत कम होती देख अमेरिका अपने सैनिकों को सिर्फ बहानेबाजी के जरिए भेज रहा है। असल मकसद जो है वो हमास पर हमला करेंगे, इजरायली सेना जहां कमजोर पड़ेगी वहां मदद करेंगे। लेकिन अमेरिका भूल बैठा है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की खुद हालत खराब हो गई है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप थे वहां वहां ईरान के द्वारा समर्थित कई संगठनों ने हमला किया। ईरान ने भी खुद हमला किया। फिर चाहे इराक की बात हो, ईरान की बात हो, सीरिया की बात हो, यमन की बात हो या फिर लेबनान हिजबुल्लाह अगर जो हमला कर रहा है उसे देखें, गाजा में जो हमास हमला कर रहा है, इन सब ने मिलकर अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। इसके बावजूद अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ता है, हथियारों की लगातार सप्लाई करता जा रहा है, जिसके चलते कई देश आपत्ति जाहिर कर चुके हैं कि आप गाजा को बर्बाद करने में इजराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका को फर्क कहां पर रहा और अब 1000 सैनिकों को भेजकर वहां पर क्या करना चाहता है आप आसानी से समझ सकते हैं। यह चौंकाने वाली बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना का खुफिया ड्रोन जब्त किया है और इजरायली सेना की सभाओं पर, सैन्य काफिलों पर, मिलिट्री वाहन पर बमबारी करके कई इजरायली सैनिकों को ढेर तक कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।